जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सोल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में जो चर्चा करेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है ये हमारा जो रिवीजन सीरीज है ना। तो ये जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो होने में अभी जो 15 दिन और लगभग जो बचा हुआ है, तो हम ये 15 दिन झारखंड जीके को रिवीजन करते चलेंगे जो फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी जो देरी किए। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि झारखंड राज्य में कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप सभी लोगों को जो पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या मात्र एक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और वो कौन है, तो वो हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और अगर डेट भी पूछ दिया जाए तो 10 सितंबर, कितना, 10 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुआ है। और ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये लातेहार में पड़ता है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और इसमें अगर और चीज़ अगर जो जोड़ना चाहें तो विश्व में जो कि पहली बार जो मतलब बाघ का जो गणना किया गया था वो 1932 ईस्वी में यहीं पर किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना किस साल शुरू की गई थी। 1990 में, 1993 में, 1992 में या फिर 1998 में। तो इसका जो सही आंसर की बात किया जाए तो 1992 हो जाएगा, क्योंकि दलमा में वन्यजीव अभयारण्य में जो हाथी परियोजना यानी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट होता है इसका शुरुआत जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। तो सही आंसर 1992 हो जाएगा। और ये जो है हाथी, तेंदुआ, हिरन के लिए ये दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो प्रसिद्ध है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। और 2001 ईस्वी में, कब, 2001 ईस्वी में एलिफेंट रिजर्व की भी स्थापना किया गया था। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। और दलमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ है, तो 1976 में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखते हुए चलना है। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम में जो है पड़ता है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि वर्तमान में झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य की जो बात किया जाए कुल टोटल, तो हमारे कितने हैं, 11 है ना। और वो 11 कौन कौन है, तो पलामू अभयारण्य, हजारीबाग अभयारण्य, महुआ डाँड़, और फिर ये दलमा, गौतम बुद्ध अभयारण्य, फिर पारसनाथ, कोडरमा, पालकोट अभयारण्य, उधवा झील हो गया, फिर लावालौंग और ये तोपचाची। ये कुल टोटल 11 जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये सभी को याद रखते हुए आप लोग को चलना है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो हमारा वो कौन सा है। तो हजारीबाग अभयारण्य की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 186 वर्ग जो किलोमीटर लगभग। और अगर पालकोट की बात किया जाए तो पालकोट का 182 वर्ग किलोमीटर है ना। और अगर पलामू अभयारण्य की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल 794 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा इसी का है। और कोडरमा अभयारण्य की बात किया जाए तो 177, जो लगभग 177.35 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे जो बड़ा अभयारण्य हो गया वो हमारा पलामू अभयारण्य हो गया। और पलामू अभयारण्य की बात किया जाए तो ये पलामू अभयारण्य का स्थापना जो कब हुआ, तो 1976 ईस्वी में हुआ। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। हजारीबाग अभयारण्य की बात किया जाए तो ये भी 1976 में हुआ है। और अगर पालकोट अभयारण्य की बात किया जाए तो ये 1990 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और ये पलामू का तो अभी हमने जो बता ही दिया कि 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला गज आरक्ष कहाँ स्थापित किया गया था। गज आरक्ष यानी गज मतलब हाथी होता है ना। तो हाथी को रखने के लिए जो सबसे पहले स्थापित किया गया था वो कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा या फिर गिरिडीह में। तो सही आंसर हमारा पूर्वी सिंहभूम यानी ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है दलमा वन्यजीव अभयारण्य की ही बात किया जा रहा है, जहाँ पर 2001 ईस्वी में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किया गया था। तो ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में पलामू अभयारण्य का जो है विस्तार है। तो पलामू अभयारण्य का विस्तार अभी हमने थोड़ी देर पहले जो चर्चा किया था कि 794 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हाथी और सांभर के लिए जो एक प्रसिद्ध है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम अगले सवाल पर जो चलें। तो अगला सवाल हमारा क्या है, और ये लातेहार में पड़ता है पलामू अभयारण्य, पलामू में नहीं पड़ता है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किस साल जो भारत में पहली बार गज आरक्ष स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की कि 2001 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुआ था। तो सही आंसर हमारा 2001 ईस्वी हो जाएगा, यानी एलिफेंट रिजर्व। चलिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से जो कितने क्षेत्र में लावालौंग अभयारण्य का विस्तार है। तो लावालौंग अभयारण्य की बात किया जाए तो ये लावालौंग अभयारण्य हमारा 207 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किया जो बात किया जाए तो ये 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये चतरा में पड़ता है।
है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। सही आंसर हमारा यहाँ पर 207 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में राजमहल जीवाश्म उद्यान बनाया गया है? देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में या फिर पाकुड़ में? तो कहाँ पर बनाया गया? तो ये साहेबगंज में जो है राजमहल जीवाश्म, यहाँ राजमहल से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि साहेबगंज हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्लियर है? चलिए हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में हजारीबाग अभयारण्य में जो है ये फैली हुई? तो हजारीबाग अभयारण्य जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है, ये चीज़ आप लोग को जो कमेंट सेक्शन में जो बताना है। तब तक हम इसकी स्थापना की बात कर लें। तो हजारीबाग ये हाँ मतलब हजारीबाग अभयारण्य की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1976 में हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और अगर ये क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 186 वर्ग किलोमीटर, यानी कहीं कहीं 186.25 वर्ग किलोमीटर रहता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इंद्रावती नेशनल, सुल्तानपुर या फिर मानस या जो बेतला? तो बेतला हो जाएगा हमारा सही आंसर। और ये जो बेतला नेशनल जो पार्क है ये कहाँ पर है? तो लातेहार में है। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना है, कहाँ पर है? लातेहार में है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है हमारा कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा कहाँ पर है? बेतला में, कोडरमा में, चंदपुरा में या फिर हजारीबाग में? याद कीजिए आप लोग, जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो मतलब क्या कहते हैं, मतलब स्टार्ट किया गया था जो भारत सरकार के द्वारा, वो कब किया गया था? तो 1973 से 74 के बीच में किया गया था। और कहीं पर ये मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो बेतला, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल ये रहा कि बेतला में बाघ परियोजना शुरू जो की गई थी वो कब की गई थी? तो बाघ परियोजना जो शुरू की गई थी वो 1973 से 74 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है बेतला नेशनल पार्क इस वर्ष स्थापित की गई थी, यानी कौन से वर्ष? 1988, 86, 1983 या फिर 1990? तो 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर डेट पूछ दिया जाए तो 10 सितंबर 1986 ईस्वी को। और ये कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये लातेहार में पड़ता है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि दुनिया में पहली बार शेरों की गणना जो है हुआ था, कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था, अभी हमने चर्चा किया। चलिए हमारा अगला सवाल है बेतला नेशनल पार्क झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो ये लातेहार जिले में है। सही आंसर हमारा लातेहार हो जाएगा। याद रखिएगा ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसलिए हम जो जल्दी जल्दी आप लोग को सवाल करवाते हुए चल रहे हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में जो है ये कि फैला हुआ है? 231, ये 250, 300 या फिर 200 जो 80? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 231 जो वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पर चलें कि पलामू अभयारण्य झारखंड के किस जिले में? तो भाई ये पलामू, लातेहार, पलामू, चतरा या फिर देवघर? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा लातेहार, है ना। ये जो पलामू अभयारण्य है इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और ये हाथी सांभर के लिए जो जाना जाता है। लेकिन ये पलामू अभयारण्य पलामू में ना होकर कहाँ पर पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा ये रहा, सॉरी इसके पहले वाला कौन? अच्छा ये पलामू अभयारण्य वाला था। अगला है हमारा उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में? तो उधवा झील पक्षी विहार जो है गुमला में, साहेबगंज, कोडरमा या धनबाद? हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो साहेबगंज हो जाएगा। यानी उधवा झील पक्षी विहार ये साहेबगंज में। और इसकी क्षेत्रफल की जो बात किया जाए तो 5.65 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ, मतलब बहुत ही सबसे छोटा अभयारण्य की बात किया जाए तो हमारा यही वाला होगा। क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। और जल ये मतलब जल कौवा जो होता है किंगफिशर, इसके लिए ये जो है पक्षी विहार मतलब जाना जाता है, प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगला सवाल क्या है हमारा कि पलामू अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो भैया पलामू अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में किया गया था, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर यानी बी सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना जो है किया गया है? तो कौन से वर्ष? 1990, 91, 80 या फिर 95? शायद अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा किया। 1991 में जो है उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5.65 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिला में हजारीबाग अभयारण्य स्थित है? धनबाद में, हजारीबाग में, दुमका में या फिर चतरा में? तो हजारीबाग अभयारण्य की जो बात किया जाए तो ये हमारा हजारीबाग में ही होगा। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। और तेंदुआ, हिरन और सांभर के लिए ये हजारीबाग अभयारण्य जाना जाता है। और इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 186.25 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है
कि निम्नलिखित में से किस जिला में पालकोट अभयारण्य है? गिरिडीह में, कोडरमा में, गुमला में या फिर ये हजारीबाग में? तो पालकोट अभयारण्य की बात किया जा रहा है, तो ये पालकोट अभयारण्य हमारा कहाँ पर हो जाएगा? गुमला में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1990 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। और ये तेंदुआ जंगली जो कि भालू के लिए ये जो है मतलब प्रसिद्ध है, और ये पिछले जेएसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। और ये इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 182.83 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए, हमारा अगला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग अभयारण्य का निर्माण किया गया? तो हजारीबाग अभयारण्य का 1976 ईस्वी में ना, हाँ यही सही आंसर होगा, 1976 ईस्वी में हजारीबाग में है। और ये तेंदुआ हिरन सांभर के लिए जो जाना जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पालकोट अभयारण्य की जो है स्थापना किया गया है? तो पालकोट अभयारण्य हमने इसके बारे में भी चर्चा किया, 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल क्या है कि झारखंड में भेड़िया अभयारण्य इस जो जिले में स्थित है, यानी इनमें से कौन सा जिला में? तो आप लोग को याद होगा कि ये कि महुआ डाँड़ भेड़िया अभयारण्य, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये लातेहार में पड़ता है। तो सही आंसर हमारा लातेहार हो जाएगा, है ना। और ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये 63.25 वर्ग किलोमीटर में जो कि फैला हुआ है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और ये भेड़िया और फिर हिरन के लिए जो फेमस है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये, यानी लातेहार हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलें, तो ये रहा हमारा अगला सवाल कि महुआडाँड़ भेड़िया अभयारण्य जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? चतरा में, गिरिडीह में, लातेहार में या फिर कोडरमा में? अभी हमने इसके पहले वाला सवाल में क्या स्थिति ही देखा था ना, इसमें से किस जिले में है, और यहाँ पर स्थित पूछा है ना, तो वही हो जाएगा लातेहार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ है। कोडरमा अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? गिरिडीह में, धनबाद में, लातेहार या कोडरमा? तो कोडरमा अभयारण्य भाई जनरली जो है ये कोडरमा में ही अवस्थित है। और इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 177 दशमलव कितना 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1985 ईस्वी में ये जो है इसकी स्थापना हुआ है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। तेंदुआ सांभर हिरन के लिए ये जाना जाता है। चलिए, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोडरमा हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, महुआडाँड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है? तो इसकी 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल एंड अंतिम सवाल, ओ माय गॉड, इतना ही सवाल है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो कि बाकी का जो सवाल रह गया वो हम कल यानी अगले सेशन में लाएंगे। ये जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम और जो भी बाकी के जो मतलब डाउट क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी को हम जो क्लियर करेंगे। बाकी जो है इसे मतलब पक्षी विहार हमारा जो कि रह गया, फिर जैविक उद्यान हो गया, ये सभी टॉपिक हमारा जो है मतलब बच गया है। तो इसीलिए वो सभी टॉपिक को हम जो कल के सेशन में जो क्लियर करेंगे। बाकी पार्क का नाम जो है जैसे सिद्धू कान्हू पार्क हो गया, दीनदयाल पार्क हो गया, ऑक्सीजन पार्क हो गया, ये सभी के बारे में भी चर्चा करना बाकी है। तो कल के सेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेंगे। और बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं हमारे इस चैनल पर, लगभग 11 महीने से जो वीडियो नहीं आई थी, तो हो सकता है सभी के जो नोटिफिकेशन जो बंद हो गए होंगे, यूट्यूब वाले जो बंद कर देते हैं, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती। तो एक बार आप लोग अपना नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, फिर आप लोगों से अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक आप लोग जो है खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।